नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल रात जो कुछ हुआ, जितना अच्छा हुआ वो तो हम सभी ने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया और रिएक्शन भी देख लिया। लेकिन अभी बिग ब्रेकिंग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। ईरान की तरफ से भी कमेंट्स आए हैं और पॉजिटिव साइड पे आए हैं। ये सारी चीजें पहले भी हम सभी ने देखी हैं, बड़ी बात ये है। लेकिन एट द एंड चीजें फाइनल नहीं हुई, लेकिन इस बार क्या फाइनल होंगी, क्योंकि मार्केट बेहद पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है। कल अमेरिका में चौतरफा तेजी देखी, आज भारत का बाजार ऊपर है, पूरा एशिया का बाजार ऊपर है, एशियन मार्केट्स में तेजी है। कच्चा तेल जब से ये जंग शुरू हुई है आई थिंक तब से लेकर अभी तक लोएस्ट पॉइंट पे इस समय ट्रेड कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। 86.9 डॉलर प्रति बैरल इस समय कच्चे तेल का भाव है। ब्रेंट क्रूड 87 डॉलर प्रति बैरल के भी नीचे फिसला है। ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव है। मैं बताना चाहूंगा आरबीआई की पॉलिसी थी लास्ट फ्राइडे, जब पॉलिसी में गवर्नर साहब ने कहा कि 95 डॉलर का एवरेज प्राइस हमारा टारगेट अनुमान है इस समय कच्चे तेल का रह सकता है। उसके कंपैरिजन में आप 9 डॉलर ऑलमोस्ट नीचे ट्रेड कर रहे हो। बड़ा रिलीफ है ये गवर्नमेंट के लिए, बहुत बड़ा रिलीफ है ये। खैर, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ बाद में बात करूंगा। पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ईरान की न्यूज जो एजेंसीज हैं वो क्या कह रही हैं। तो यहां पे कुछ अपडेट आ रही है ईरान की मीडिया की तरफ से, और ये अपडेट जो आ रही है वहां पे लिखा है कि ईरान क्या क्या कह रहा है अपने ड्राफ्ट में। तो proposed Iran US deal would reopen Hormuz and lift oil sanctions. ईरान स्टेट मीडिया सेज, ईरान की स्टेट मीडिया की माने तो वो कह रहे हैं कि हॉर्मोज खोला जाएगा और तेल के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं वो हटेंगे। डिटेल पढ़ते हैं। द ड्राफ्ट वर्जन ऑफ द यूएस ऑफ द ईरान यूएस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैं एक बार आप सभी के साथ ना सिंपल और सरल भाषा में पहले डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, बिना बात के। ये जो रीडिंग होती है, काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि भाई रीड करके क्या रीड करते हो, टाइम वेस्ट होता है। सिंपल भाषा में बताऊँ तो ईरान की मीडिया एजेंसी है मेहर करके, और उनका ये मानना है कि ईरान कह रहा है कि इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो शामिल है एमओयू में, वो है कि ईरान के ऊपर से ऑयल सैंक्शंस हटेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होगा। एक बार समझते हैं, अमेरिका और ईरान के बीच एक इनिशियल एग्रीमेंट तैयार हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी फाइनल साइन नहीं हुआ। ये पहले की तरह है जो लास्ट टाइम हुआ था। एग्रीमेंट के मेन पॉइंट्स क्या हैं? यूएस ईरान पर लगे ऑयल सैंक्शंस हटा देगा, ईरान को फिर से ऑयल एक्सपोर्ट करने की इजाजत मिलेगी, ईरान की इकोनॉमी को बड़ा सपोर्ट मिलेगा, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट में से एक है। इसके खुलते ही ग्लोबल ऑयल सप्लाई नॉर्मल हो सकती है और ऑयल प्राइसेस कंट्रोल में आएंगे, ठीक है जी। लेकिन फाइनल डील से पहले ईरान की कंडीशंस, ईरान के फ्रोजन फॉरेन फंड्स का 50% रिलीज होना चाहिए। तो ईरान ने कंडीशन रखी है कि भैया ये चीजें हम तैयार हैं, लेकिन उससे पहले आप 50% हमारा अमाउंट फ्रीज जो है उसे फ्री करो। ईरान के ऑयल सैंक्शंस हटाए जाएं, ईरान के अगेंस्ट नेवल ब्लॉकेड को हटाया जाए, ठीक है। क्रूड ऑयल के लिए नेगेटिव है, ये ऑब्वियसली नेगेटिव है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना, सैंक्शंस हटने से ऑयल सप्लाई बढ़ेगी, ऑयल प्राइस नीचे आ सकते हैं। इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव है। लेकिन परेशानी ये है, ये सारी चीजें तो पहले भी हुई थी। ईरान कह देता है कि ये करो, यूएस कह देता है आप ये करो, दोनों तैयार ही नहीं होते। ट्रस्ट इश्यूज आ गए बीच में। ये होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन इतनी जरूर है, फिर से बात हुई है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कहते हैं देखते हैं। देखो, इसमें ईरान ने एक बार भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को शामिल नहीं किया। अब वो कहते हैं कि पहले हॉर्मस हटाओ या पहले डील आएगी उसके बाद, या फिर वो ये भी कह सकते हैं कि मुझे एक ही बार में सब कुछ चाहिए, जैसे उन्होंने लास्ट टाइम कहा था प्रेसिडेंट ट्रंप ने। इन्होंने कहा था कि पहले हम हॉर्मस को ओपन करेंगे, 30 दिन के अंदर आप नेवल ब्लॉकेड हटा दो और धीरे धीरे मिलिट्री कम करो हमारे आसपास, और फ्रीज जो एसेट्स हैं हमारे वो छोड़ दो। अमेरिका कह रहा था कि आप डील साइन करो, हॉर्मस को ओपन करो जितनी जल्दी हो सके, ओपन करवाने में हम मदद करेंगे, हम नेवल ब्लॉकेड हटा देंगे, और उस न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ो या तो हमें दे दो, जो भी आपके पास जो इनरिच्ड
यूरेनियम है, ये जो जमीन में उसे हम आपके साथ मिलकर निकालेंगे और वहीं तबाह करेंगे। इसके बारे में तो ईरान बात ही नहीं कर रहा। तो कहने वाली बात यह है कि दोनों एक पॉइंट पे आ नहीं रहे, दोनों अपना अपना बोल देते हैं और हमें लगता है कि भैया सब कुछ हो गया। देखते हैं इस बार प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या कमेंट करते हैं, क्या कमेंट नहीं करते हैं। लेकिन जो अपडेट आते हुए दिख रही है अभी, वो मैंने आपके साथ शेयर करी। और इसका अपडेट ये है कि इस समय निफ्टी डे हाई पे 23,500 चला गया है, बैंक निफ्टी 2% ऊपर कूद गया है, ब्रॉडर मार्केट बहुत स्ट्रांग हो गई है। 60 डेज ऑफ टॉक टू बिगिन फोकस्ड ऑन न्यूक्लियर मैटर, ईरान स्टेट मीडिया। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है ईरान की मीडिया की तरफ से। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, बट अभी के लिए अपडेट्स काफी अच्छी आ रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।